नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। आम चुनाव 2024 के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 8 सदस्यों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। मतदान के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 102 सीटों पर जो है ये मतदान हुआ है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और शहर सीट समेत अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में इस बार करीब 52% तक मतदान हुआ है। हालांकि अभी फाइनल अपडेट आना बाकी है। राजस्थान में पहले चरण में श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा लगभग 61% मतदान हुआ है। करौली, धौलपुर में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा। चुरू, झुंझुनू, सीकर समेत तमाम अलग अलग 12 सीटों पर मतदान हुआ। दौसा में भी कंपटीशन कड़ा दिखाई दे रहा है। राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों की सीटों पर भी वोट डले हैं। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है, असम शामिल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत नागालैंड, सिक्किम और तमिलनाडु में भी चुनाव हुए हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख बीजेपी चेहरों की सियासी पारी भी दांव पर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, भूपेंद्र यादव अलवर से चुनावी मैदान में है। आज की सबसे खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने सुबह वोट डाला। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट डाला। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है राजस्थान की, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं तीसरे कॉलम में। उसके बाद राहुल कस्वां चुरू से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, पहले भाजपा में थे फिर कांग्रेस में गए। देवेंद्र झाझड़िया उनके सामने चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद बाबा बालकनाथ, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक बाबा बालकनाथ ने सुबह वोट डाला। अमरा राम सीकर से कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी है, उन्होंने वोट डाला। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मतदान किया। किरोड़ी लाल मीणा भी मतदान करने के लिए पहुंचे। तो पहले चरण के मतदान की ये 8 खास तस्वीरें 8 बड़े नेताओं की हम आपको दिखा रहे हैं। फैसले का इंतजार तो जरूर रहेगा, 4 जून को फैसला आना है, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद बहुत सारी संभावनाएं अब सामने आने लगी हैं, जिस पर अब विशेषज्ञ अपना अपना आकलन कर रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव लोकल इश्यूज पर हुआ, माना यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों ने लेकिन ज्यादा प्रभाव अपना रखा है। अब चुनावी परिणाम ये बताएंगे कि कहां पर लोकल मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी नजर आए। लक्ष्मीकांत पारेख बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत पारेख हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सुशांत का। सुशांत लगातार बारीकियों से हमें बता रहे हैं कि किस तरह चुनाव में तमाम बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। सुशांत, 50% से ज्यादा का मतदान का अपडेट पिछली बार से कम है। हालांकि उम्मीद है कि अभी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि फाइनल अपडेट आना बाकी है, लेकिन मौजूदा आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं, इससे क्या आकलन आपका है? प्रदेश की जनता का रुझान किस तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है? देखिए, जो 7 बजे तक का आंकड़ा है वो करीब 53% का है। ये आंकड़ा बता रहा है कि वोटिंग को लेकर इस बार उत्साह नजर नहीं आया है। किसी भी पार्टी को लेकर लोगों में वैसा माहौल नहीं था कि लोग घरों से निकले। ना मोदी लहर थी, ना राहुल गांधी की वेव को लेकर, राहुल गांधी के न्याय वाले जो घोषणा पत्र को लेकर जनता निकली है। कमोबेश उन सीटों पर भी बड़ी वोटिंग नहीं हुई है जहां पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर थी। जयपुर की बात करें तो ऐसा उत्साह किसी भी बूथ पर नहीं दिखा जिससे लगा हो कि इस बार राजस्थान नया रिकॉर्ड बनाएगा। राष्ट्रीय मुद्दे गौण रहे, कुछ एक सीटों को छोड़ दें तो अदरवाइज यहां पर पूरा जो चुनाव है वो जातिगत और व्यक्तिगत इश्यूज पर लड़ा गया है अधिकांश सीटों पर। और यही कारण है कि इस बार मतदाता की दिलचस्पी उतनी ज़्यादा नहीं रही है। आमतौर पर जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है कि सत्ता विरोधी लहर होती है, सत्ता बदलने के लिए जनता घरों से निकलती है। लेकिन इस बार का पहले चरण का मतदान प्रतिशत बता रहा है कि ना सत्ता विरोधी लहर है और ना ही किसी पार्टी को सत्ता में लाने की इच्छा है। कुल मिलाकर बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है पहले चरण में राजस्थान के मतदाताओं ने। और क्या 25 सीटों को लेकर जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तीसरी बार क्लीन स्वीप हैट्रिक का, वो लगेगी, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हमारे सहयोगी
सोमू आनंद भी लगातार जयपुर और जयपुर के आसपास ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। सोमू, बड़ा हैरानी भरा रहा, मतदाताओं में वैसा उत्साह लोकतंत्र के इस फेस्टिवल को लेकर दिखाई नहीं दिया। आमतौर पे लोकसभा चुनाव में हमने पिछले 2 चुनाव में देखा था। बिल्कुल सुशांत, देखिए ये दिलचस्प है। अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है वो मैं देख पा रहा था, तो वो 54.10% का है। तो जाहिर तौर पे ये आंकड़ा उस तरह का नहीं है जिसका पिछले लोकसभा चुनाव में था, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। ये फाइनल आंकड़ा नहीं, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़े अभी अपडेट हो रहे हैं और अंततः जो आंकड़ा आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है इसमें बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश, क्योंकि 10% का बदलाव हो जाए ऐसी उम्मीद नहीं दिखती। तो मैं जयपुर ग्रामीण में था, सुबह से अलग अलग बूथों पर जा रहा था। पहले सुबह लोगों में उत्साह जरूर दिखा, फिर उसके बाद दोपहर में ज्यों ही धूप तेज हुई, तपिश बढ़ी, लोगों ने बूथ पे आना कम किया और देर शाम भी ऐसी उम्मीद थी कि कतारें लंबी होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाहिर तौर पे जैसा जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ना तो मोदी वेव थी, क्योंकि 10 साल तक जो यहाँ पे सांसद रहे हैं, 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती हैं। स्थानीय स्तर पे जो नेताओं के प्रति लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर पे है, नाराजगी है। और लोग भले ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करना चाहें, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं, क्योंकि उसका परिणाम हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर सांसदों के टिकट काटे, बावजूद इसके जो उत्साह की कमी है वो साफ तौर पे वोटरों में देखने को मिली। और जो इंडिया अलायंस है उसको लेकर के भी लोगों में उतना उत्साह जो है वो अभी देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सोमू जो बता रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत की वजह नेताओं का नहीं, लोकप्रिय होना भी एक बड़ी वजह है। मोदी की वेव वैसी नहीं दिखाई दी है। अगर बात करें कांग्रेस की तो एकजुटता इस बार भी लोकसभा चुनाव में पायलट, गहलोत, डोटासरा में नहीं दिखी। वसुंधरा राजे इस बार चुनाव प्रचार करने नहीं निकली, एक ये भी वजह है। और कई सारे ऐसे इश्यूज भी लोगों से बातचीत में निकल कर आए कि ऐसा कोई मुद्दा उनके बीच नहीं था। राम मंदिर एक बड़ा इशू, धारा 370 नहीं, तो कुल मिलाकर के पहले चरण के मतदान से सुशांत ये माना जा सकता है कि मौसम का जो तापमान है और सियासी तापमान जो है वो मैच नहीं कर पाया। सियासी तापमान कहीं ना कहीं पीछे रह गया। उम्मीद तो ये थी कि राजस्थान में इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग होगी, लेकिन सुशांत इसकी भी बड़ी हमें देखना पड़ेगा, इसके भी कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि कम वोटिंग जो हुई है राजस्थान के अंदर वो क्यों हुई है, क्या कुछ उसके कारण हो सकते हैं। अगर मौसमी तापमान की बात करें तो राजस्थान की जनता के लिए कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। ज़्यादा तापमान, हर बार के चुनावों में उन्हें इसी तरह के मौसम में वोट करना पड़ता है, लेकिन और क्या कारण हो सकते हैं इस कम वोटिंग के। लक्ष्मीकांत पारेख हमारे साथ हैं। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही थी, लगातार प्रधानमंत्री ने भी इस बात का आह्वान किया कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट करें। क्या कुछ अब ये जो कम वोटिंग हुई है लक्ष्मीकांत जी, किसके फेवर में जाती हुई दिख रही है? आप आश्वस्त हैं कि आपके फेवर में जाएगी? कांग्रेस कह रही है कि हैरानी वाले नतीजे आएंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से इस देश और प्रदेश की जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और लोकतंत्र के इस महापर्व की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करूं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आज निश्चित रूप से पूर्व चुनाव को देखते हैं तो कुछ जो सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है उसमें लगता है कि कुछ प्रतिशत इस बार मतदान कम हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम फाइनल नतीजों पर कल आज रात तक लेट तक पहुंचेंगे तो लगता है पिछली बार का हम टारगेट पूरा करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने जो आपके पास जो टारगेट है वो 5 बजे तक बता रहे हैं। 5 बजे तक का तात्पर्य इसी तौर पर है कि 4 बजे तक कलेक्शन होकर आपके पास 5 बजे तक आए, उसके बाद 2 घंटे बाद का आपके पास आकलन अभी तक आना शेष है। तो मेरा इसी तौर मानना है कि करीब 10% की इसमें बढ़ावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो वोट पहले डल गए, चाहे वो ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के हो, वरिष्ठ नागरिकों के हो, दिव्यांगजनों के हो, ये सब भी यदि काउंट होंगे तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार का आंकड़ा इस बार हम निश्चित रूप से राजस्थान को प्राप्त करेंगे। और ऐसा चुनाव को लेकर भारी उत्साह था। मेरा मानना है कि इस बार के चुनाव में एक खास बात देखने को मिली कि विपक्ष संपूर्ण राजस्थान से परिदृश्य से गायब था। विपक्ष के वोट डालने वाले और बैठने वाले लोग नहीं थे। आज जयपुर में जिस प्रकार की स्थिति मैंने देखी, खुद ने देखी, आप सब लोगों ने देखी होगी, कई स्थानों पर कांग्रेस के बूथ खाली पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ता बैठने वाले थे, खासतौर से विद्यानगर, सिविल लाइन्स और जोटवाड़ा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को हालात ऐसे देखने को मिले। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस का जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के पक्षधरों का इस चुनाव से रुचि नहीं लेना, इस चुनाव में रुचि नहीं लेना, चूंकि पता था कि इस बार का चुनाव हम हार रहे हैं और वे हार के चुनाव लड़ रहे थे कि जिन प्रकार ये रुचि ना लेना कहीं अब सर लक्ष्मीकांत सर ये उल्टा ना पड़ जाए कहीं कांग्रेस, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंट भी उसके नेता अब दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कि हाउ, बट वो कह रहे हैं कि भाई इस बार हैरानी वाले नतीजे भी आ सकते हैं। तो क्या कुछ आकलन आपकी टीम अब तक कर पाई है? तमाम बूथों पर आपके कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, क्या आकलन है भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण के मतदान के बाद?
देखिए इसका आकलन तो अभी रात तक हो पाएगा, जब संपूर्ण रूप से संपूर्ण जगहों के हमारे पास बूथ वाइज जितने भी लिस्टिंग है वो हो जाएगी। उसके बाद इसका आकलन कर पाएंगे कि ABCD हमारे बूथ थे, उनमें ए बूथों की स्थिति क्या रही, बी की क्या रही, सी की क्या रही, डी की स्थिति क्या रही। इस प्रकार के बूथों की स्थिति के बाद ही इसका संपूर्ण आकलन किया। लेकिन प्रथम दृष्टया दोपहर 3 बजे तक के परिणाम जिस प्रकार का मतदान हुआ और जिस प्रकार रिजल्ट हमारे सामने आए, उससे हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि राजस्थान में जिन 12 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, इस संपूर्ण 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। ठीक है, तो 12 सीटों पर ये चुनाव रहा है, इसमें कुछ दिग्गज सीटें भी शामिल थी। सुशांत क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे समझते हैं जरा। सुशांत, कई सीटों पर अलग अलग इश्यूज ने जो है इस बार हावी रहे हैं, लोकल इश्यूज भी कुछ सीटों पर हावी रहे। सुशांत से हमारा संपर्क टूट गया, फिर उनसे जोड़ेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर इस बार लोकल इश्यूज ने आपकी राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा अपना प्रभाव रखा है। कुछ सीटों पर जैसे चुरू खास तौर पर, वहां पर स्थानीय नेतृत्व को लेकर के लोगों के अंदर खासा दिलचस्पी देखने को मिली। मैं खुद भी वहां पर था और लोगों में प्रत्याशी को लेकर के चर्चाएं थी। हालांकि ज्यादातर जिलों में स्थिति ये मानी गई है कि भाई प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, लेकिन जहां पर लोकल इश्यूज आ जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वहां पर आपको कहीं ना कहीं बैकलैश का सामना करना पड़ेगा? लक्ष्मीकांत जी, से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की जनता ने लोकल इश्यूज के ऊपर लोकसभा का वोट नहीं दिया, वह इस बार नहीं देने वाली। इस बार का सीधा चुनाव मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उम्मीदवार कमल का फूल है और नेतृत्व मोदी जी का है। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा है। आप जिस प्रकार की लोकल राजनीति बात करें, लोकल राजनीति हो सकता है कुछ मुद्दों में रही, कुछ जगहों पर निश्चित रूप से कहीं रही होगी, लेकिन संपूर्ण चुनावी प्रदेश की बात करें तो ये पूर्णतया गलत है। नहीं, इस पर विवेचना करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। मेरा मानना है सीधे तौर पर कि राष्ट्रीय राजनीति कहीं मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में हावी रहा। तो आप ये मान के चल रहे हैं ये 12 सीटों पर जब आज चुनाव हुआ तो इनमें से कितनी सीटें इस बार बीजेपी वापस से क्रैक करेगी? निश्चित रूप से संपूर्ण 12 के 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। कहीं भी किसी भी सीट पर आपको फाइट नहीं लग रही है? बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल खड़े, अलवर में भूपेंद्र यादव के आगे ललित यादव, और दौसा है, नागौर है। नागौर में भी आपको नहीं लगता कि फाइट मिलेगा आपको? जिस नागौर की बात तो मैं करूं, नागौर में जिस प्रकार से आज हनुमान बेनीवाल जी के समर्थकों ने अपना अनुशासन भंग किया है, अपना आपा खोया, उससे सीधे तौर पर दिखता है कि हनुमान बेनीवाल चुनाव हार रहे हैं। ठीक है, सुशांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, मैं बात कर रहा था कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं, कुछ पॉकेट ऐसी भी हैं जहां पर लोकल इश्यूज राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा प्रभावी नजर आए हैं कैंपेन के दौरान, और इलेक्शन कवरेज जो हम लोगों ने की उसमें नजर आया। कुछ सीटें खासतौर पर चुरू हो गई या अन्य कुछ सीटें, वहां पर लोकल इश्यूज प्रभावी हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि कितनी सीटों पर हम ये मान के चलें कि जहां नेशनल इश्यूज ने अपनी पकड़ रखी है मतदाता के मन में, और कहां कहां पर लोकल इश्यूज प्रभावी हो गए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुरू का जिक्र आपने किया। वहां पर चुनाव जो है वो राहुल कस्वां बनाम राजेंद्र राठौड़ हो गया था, और राहुल कस्वां जो कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, 2 बार रह चुके हैं भाजपा से सांसद, उन्होंने एक बार भी पीएम मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, भाजपा की नीतियों के खिलाफ वो नहीं बोले। वो पूरा चुनाव प्रचार जो उनका वो केवल राजेंद्र राठौड़ के इर्द गिर्द रहा, और एक तरीके से सोशल मीडिया पर भी जंग जो है वो काका वर्सेस रही। वो काका बुलाते हैं राजेंद्र राठौड़ को। और ठीक इसी तरीके से अगर हम नागौर की भी बात करें, जाटलैंड की बात करें, तो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में तल्खी भरे बयानों की एक झड़ी लग गई थी। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, बड़े इश्यूज पे बिल्कुल बात उस सीट पर नहीं हुई। और ठीक ऐसा ही एक जो मुकाबला है वो दौसा सीट पर देखने को मिला, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मेरा जो मंत्री पद है वो दांव पर है इस सीट पर अगर भाजपा चुनाव नहीं जीती। तो ये बड़े इश्यूज इन सीटों पर दिखाई नहीं दिए। हालांकि कह सकते हैं कि अलवर जैसी सीट, हालांकि वहां पर अलवर जो है अहीर रेजिमेंट का एक बड़ा इशू रहा, लेकिन उसके बावजूद राम मंदिर की चर्चा रही, सीए की वहां पर बात हुई। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, बीकानेर, गंगानगर जैसी सीटें, जहां पर कोई मुद्दे नहीं थे। प्रत्याशियों के चयन से लेकर उनके व्यवहार और वो किस तरीके से पब्लिक डीलिंग उनकी रही है पिछले सालों में, उसी के आधार पर वोटिंग पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो कम वोट प्रतिशत हुआ है इसके मायने क्या है, कौन सा वो वर्ग है
जो वोट डालने नहीं निकला वो किस पार्टी के लिए वोट डालने जाता था, इस बार वो साइलेंट बैठ गया। अगर मुसलमान बड़ी तादाद में घर से नहीं निकले हैं तो इसका नुकसान किसको है? क्या मीणा गुर्जर, अगर वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से होती है इस बेल्ट में, लेकिन सुशांत क्या बीजेपी ये कॉन्फिडेंट है कि उसका जो कैडर है, तरीके से वोटिंग की है? सुशांत, बीजेपी ये कॉन्फिडेंट है कि उसका जो कैडर है वो वोट डालने जरूर गया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो बीजेपी इसमें ऑफ कोर्स वो फायदा नहीं दिखाई देगी। शुरू में बिल्कुल मैंने आपको शुरू में कहा था कि आमतौर पर बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत सत्ता विरोधी लहर माना जाता है और भाजपा के पास एक प्लस पॉइंट है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका जो एक वोट है वो बिल्कुल फिक्स है और आमतौर पर उसे किसी भ्रम में रहने की दरकार नहीं होती। मोदी का नाम है, कमल का फूल है, उसके लिए वोट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है इस बार कि मोदी की वेव दिखाई दी हो। भाजपा समर्थक जो है वोटर वो घरों से मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए निकले हों, ऐसा मैसेज भी कम से कम इस घटे हुए वोट प्रतिशत से दिखाई नहीं देता है। एक संदेश जरूर गया है कि मोदी को लेकर कोई नाराजगी जैसी बात भी नहीं है, लोग ये नहीं चाहते कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, यथास्थिति जैसा भाव है। हालांकि मैं भी डोटासरा का एक ट्वीट पढ़ रहा था, अभी उन्होंने किया है और कहा है कि कम वोटिंग प्रतिशत से हमें फायदा होगा, लेकिन कैसे फायदा होगा, किस रूप में होगा, शायद ये डोटासरा के लिए भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ सुशांत, बात यह भी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे बड़े कांग्रेसी नेता ने जहां पर जाकर के प्रचार किया, क्या वहां पर वोट प्रतिशत में कुछ बड़ा अंतर आया, ये भी देखने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य दो बड़े चेहरे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं, डोटासरा और तमाम लोग फिर हैं, लेकिन ये प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं। क्या इन लोगों ने जहां जहां पर जाकर प्रचार किया वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आई? क्या वहां कांग्रेस जीतेगी? ये कुछ प्रमुख सवाल हैं जो परिणामों से पहले जिनका उत्तर खोजने की उत्सुकता जो रहेगी। बिल्कुल, और बड़े नेताओं से फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजस्थान में भाजपा ने जिस तरीके से अमित शाह और पीएम मोदी ने दौरे किए, वैसा कोई बड़ा स्टार प्रचारक दिल्ली से नहीं आया, क्योंकि राहुल गांधी केवल एक बार आए, प्रियंका गांधी ने 2 जगह सभाएं की, एक ही दिन वो आई। सारा दारोमदार जो था वो सचिन पायलट, गहलोत और डोटासरा पर रहा। गहलोत ने कोशिश की, लेकिन उनका फोकस जो है जालोर सिरोही पर थोड़ा ज़्यादा है। वैभव गहलोत वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक आंकड़ा जो अभी आया है, मैं ज़रा उसको आपको अपडेट कर देता हूँ कि 54% की एक जो है सूची जारी हुई है अभी तक 7 बजने के आसपास। 56.24 ये अभी ताज़ा आंकड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा वही जो सुबह से हम बात कर रहे थे, गंगानगर एक ऐसी सीट है जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है। कुलदीप इंदौरा वर्सेस प्रियंका बैलान, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिलचस्प रोचक मुकाबला नहीं था, लेकिन उस सीट की तासीर मानी जाती है क्योंकि किसी समय में वो कॉमरेड बेल्ट माना जाता था। इंदिरा गांधी नहर की वजह से किसान वहाँ पर संपन्न है और प्रगतिशील किसान वहाँ पर रहते हैं। साथ में पॉलिटिकली थोड़ा सा एक माहौल वहाँ पर डेवलप है और हरियाणा पंजाब की बॉर्डर से लगती हुई वो पूरी एक सीमा, तो उस इलाके में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग होना बता रहा है कि उस सीट पर हो सकता है कि जो उम्मीद भाजपा कर रही हो वैसा परिणाम नहीं हो, या अगर वो जीतने का दावा कर रही हो तो जीत उतनी बड़ी नहीं हो। ये वोटिंग प्रतिशत इशारा करता है। लेकिन फाइनल स्कोर जब आएगा, हमारे पास ऐसा बहुत मेजर नहीं है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। 60 के आसपास जो है रहने की उम्मीद है। हाँ। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 घंटे के बाद फाइनल स्कोर जारी हो जाएगा। हाँ, और उम्मीद यही है कि ये फाइनल स्कोर बढ़ेगा। एटलीस्ट लास्ट टाइम की जो वोटिंग थी आम चुनावों में, राजस्थान ने 64% मतदान किया था, उसको एटलीस्ट ये टच कर पाएगा और हो सकता है कि आखिरी के कुछ घंटों में, या इनफैक्ट जो लास्ट पर्टिकुलर आवर था 6 से 7 का, उसमें कुछ वोटिंग जो हुई है उससे कुछ इफेक्ट पड़ जाए। लेकिन लक्ष्मीकांत पारीक जी ये बताइए, क्योंकि फिर एक एंगल ये भी निकल के आता है जिस पर मैं सुशांत से बातचीत कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कैडर कहीं आप मतलब ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी का कैडर ही वोट देने ना पहुंचा हो। देखिए, ये तो अगर आपने जयपुर में कर लिया होगा, जयपुर के आसपास सीटों पर कर लिया होगा, और जहां तक मैंने मीडिया के विजुअल्स देखे उसके आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर पूर्णतः निकल कर गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य तौर से भारतीय जनता पार्टी जो वोट बैंक माना जाता है, वह सभी लोग वोट डालने आवश्यक रूप से गए। ठीक है। आज मीडिया के आपके यहाँ भी देख रहा था मैं
जिस प्रकार से अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उस बात को दोहराऊंगा तो शायद ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस के बूथों पर लोगों की संख्या नगण्य थी, कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं थे, कांग्रेस का झंडा पकड़ने वाले लोग भी आज नहीं थे। तो सीधे तौर पर इस बात को इंगित करता है कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक नहीं। कांग्रेस का झंडा क्या, इस बार तो राजस्थान के अंदर जिस तरह सुशांत भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा चुनावी माहौल उस तरह से दिखाई नहीं दिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जिसे कहें कि उस तरह का उत्साह नजर नहीं आया, सड़कों पर उस तरह का भारी कैंपेन भी इस बार नजर नहीं आया, बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं थी। कांग्रेस के प्रवक्ता है गजेंद्र शांकला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, क्या आकलन है कांग्रेस पार्टी का, किन किन सीटों पर आपको बढ़त दिखाई दे रही है, कहां कहां बीजेपी को मात दे पाएंगे आप इन 12 सीटों पर? इन 12 सीटों के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर उभर रही है और जैसा हम लोगों ने सोचा था, रुझान भी जनता का उसी पैटर्न के ऊपर रुझान आया है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी 400 पार का हवा बना करके झूठ का एक मसौदा जनता के सामने तैयार किया, उसकी हवा निकल गई। लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के कोई उत्साह नजर नहीं है और विशेष तौर से जो 2-2, 3-3 टाइम के सांसद हैं, उनकी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका प्रभाव ये रहा है कि बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुई है। ये इस बात का संकेत है कि वास्तव में कांग्रेस के पक्ष के अंदर मतदान हुआ है। और दूसरी बात, जो लंबे जुमले दिए गए, झूठ की बातें कही गई, जो 400 पार की बातें की गई, वो धरातल पर कहीं पर भी नजर नहीं आई। लोग महंगाई से, लोग बेरोजगारी से, लोग आर्थिक तंगी से बहुत परेशान थे और परेशान लोगों ने बीजेपी के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया है। कांग्रेस का जहां जहां जिन इलाकों के अंदर जैसे शहरी क्षेत्र है, वहां बीजेपी अक्सर लीड लिया करती है ज्यादा, लेकिन शहरी मतदाताओं के अंदर रुझान नजर नहीं आया। ग्रामीण मतदाताओं के अंदर भी लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह का रुझान रहना चाहिए वो कांग्रेस को नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के इन 12 सीटों के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छी संख्या में लीड ले रही है और विशेष तौर से बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले जो चुनाव है, बाकी जो 13 सीट्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत शानदार मैसेज आएगा। कांग्रेस बहुत उत्साह के साथ उन बची हुई 13 सीटों पर कल से कैंपेनिंग में लगेगी, जिसका परिणाम बहुत सुखद आने वाला है। ठीक है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने लिए आश्वस्त हैं, उनको लग रहा है कि तमाम जो जितनी भी वोटिंग हुई है वो उन्हीं के पक्ष में हुई है। सुशांत, ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि हमेशा पॉलिटिकल पार्टी इस परिणाम आने तक इस बात को दोहराती हैं, इस बात के लिए आश्वस्त रहती हैं कि जितना भी मतदान हुआ है ज़बरदस्त तरीके से उनके फेवर में हुआ है। दोनों पार्टियां, दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ताओं से हम नॉर्मली यही बात सुनते हैं। लेकिन अब अगले चरण का चुनाव होगा। आज 12 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। पहले चरण का चुनाव ये संपन्न हुआ राजस्थान के अंदर, जिसमें अभी फाइनल मतदान का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ेगा। अभी हमारे सहयोगी सोमू और सुशांत ने बताया था कि लगभग 54% का आंकड़ा सामने है। इसके बढ़ने की भी उम्मीद है। लगातार एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी कवरेज जारी है। गजेंद्र शांकला जी, आपका शुक्रिया, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से जुड़े। लक्ष्मीकांत पारेख, बहुत शुक्रिया आपका भी। सुशांत, जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो रण राजस्थान 25 मैदानों पर हमारे 25 संवाददाताओं की नजर है और वहां से भेजी जा रही तमाम अपडेट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, दूसरे की तैयारियों में अब सभी राजनीतिक पार्टी लग गई हैं।